शुरू से ही बहुत ही एग्रेसिव नेचर का एक खिलाड़ी रहा है। There's not much that he can't do with the ball. मनप्रीत सिंह एक जुझारू प्लेयर है। वो एक ऐसा प्लेयर है जो किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हालात में सबसे मिक्सअप होकर रह सकता है और गोल करने की भी क्षमता रखते हैं। मेरा नाम मनप्रीत सिंह, मैं प्रोफेशनल हॉकी प्लेयर हूं और मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं इंडिया के लिए खेलता हूं। Yeah, Manpreet is one of the most talented players in the country. I think he has everything in place to become one of the big forces in international hockey. सबसे अच्छी बात मनप्रीत की जो ये है कि टैलेंटेड प्लेयर तो है ही और एक टीम का सदस्य है और वो एक ऐसा प्लेयर है जो किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हालात में सबसे मिक्सअप होकर रह सकता है और इससे बड़ी खूबी है जो गेम है आज मॉडर्न हॉकी है वो बहुत समझता है उसको। देखिए, बहुत ही वर्सेटाइल प्लेयर है जो मनप्रीत है, तो इसका कुछ एक बताना वो होना, कोई बहुत ही कम मैचेस होते हैं जिसमें मनप्रीत एवरेज से बिलो खेलता है। मनप्रीत सिंह मैं कह सकता हूं कि इंडियन डिफेंस के लिए एंड इंडियन मिडफील्ड के लिए रीढ़ की हड्डी है, जैसे सरदारा सिंह है। Manpreet sees the game extremely well. He has a lot of modern skills. He has a very wide ranging skill set, and there's not much that he can't do with the ball. So Manpreet for me is really a complete player, and on top of that, he has great leadership ability. सबसे अच्छी बात मनप्रीत की ये है कि वो हर जगह पर उतने ही प्रतिभा से, उतने ही अच्छे कला कौशल के साथ खेल सकता है। ग्रेग क्लार्क की कॉन्फिडेंस की वजह ये है कि मनप्रीत को अगर वो पहले मिनट में मैदान पे उतारता है तब भी वो उतना अच्छा प्रदर्शन करते हैं, आखिरी क्षण में उतारते हैं, बीच में उतारते हैं, किसी पोजीशन में जहां उनको वो बाण उपयोग में लाना होता है उसी दिशा में उसको लगा देते हैं और वो कामयाब होता है। सिर्फ 20 साल की उम्र में ही एक मंझे हुए खिलाड़ी की शक्ल ले चुके मनप्रीत ने असली सुर्खियां बटोरी पहली हॉकी इंडिया लीग में। सिर्फ 18 साल की उम्र में ओलंपिक खेल चुके मनप्रीत की बेजोड़ स्किल, तूफानी रफ्तार, मैदान पर हर पल बदलते मुकाबले के बीच सूझबूझ ने सबका दिल जीत लिया। पूरी लीग में बेहतरीन खेल खेल रहे मनप्रीत ने खिताबी मुकाबले में विजय गोल किया और उनकी टीम रांची राइनो बनी हॉकी इंडिया लीग की पहली चैंपियन। जैसे कि अभी हॉकी इंडिया में हम सभी यंगस्टर थे, जैसे मनदीप था हमारे साथ, जो और नए जूनियर प्लेयर थे जो अभी तक नई इंडिया टीम में थे, तो उन्होंने जैसे काफ़ी 100% दिया अपना। जैसे परमदीप था, जैसे परमिंदर था, उन्होंने काफ़ी 100% दिया। उसके बाद ही हमारे ये नामुमकिन हुआ कि हम जीत पाए। I mean, again, Manpreet was really pivotal for us last year in the league. He scored a really important goal for us in the final. I still remember his celebration. I think there wasn't any one performance for him. I mean, he was so consistent throughout the league last year, and that really was important for us. But also the other enduring memory for me, I suppose, because I've seen the replay a lot of times, is him lifting the HIL trophy with Mo Forster. Yeah, so I can still see that clip in my mind. ये था रांची की टीम का दूसरा गोल जो कि मनप्रीत सिंह ने किया। पिछले हॉकी लीग का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा उनका, उनकी टीम तो नंबर टॉप पे रही है और तो वो तो बहुत ही अच्छे खेले हैं। मेरे ख्याल से उनकी टीम में उनका प्रदर्शन सबसे अच्छा हुआ और टीम पे उसका रिजल्ट भी नजर आया। सीधा प्रयास, रांची ने बढ़त ले ली है। HIL के लिए जब रांची राइनो के लिए खेले हैं तो उन्होंने बहुत करीबी से और कंट्रीब्यूशन किया है गोल कराने में और करने में भी। रांची राइनोस में भी तकरीबन सारे मैचेस में ही इसका परफॉर्मेंस बहुत ही आउटस्टैंडिंग था।
एशिया कप में जो उन्होंने भूमिका अदा की है, लेफ्ट में भी, राइट में भी, प्लस अटैकिंग जोन में भी, डिफेंसिंग जोन में, बहुत अच्छा था। स्किल्स की कोई कमी नहीं है, जब चाहे पेनल्टी कॉर्नर बना सकते हैं। इंटायर 16 के स्क्वाड में अगर देखा जाए तो मनप्रीत सिंह ऐसे प्लेयर थे जो कि इंटायर टूर्नामेंट में एक अपना स्टैंडर्ड मेंटेन किया, 100% दिया उन्होंने और बहुत ही बढ़िया हॉकी खेला उन्होंने। मेरा ऐसा रहता है कि जब मैं ग्राउंड में जाता हूँ तो उस वक्त मेरा सिर्फ फोकस ग्राउंड पे रहता है कि हाँ कि मैं ग्राउंड पे अगर आ गया हूँ तो मुझे अपनी टीम के लिए 100% देना है। कुछ भी हो जाए, सर फटता है, कुछ नहीं हो जाए, पर मुझे अपना 100% देना है। एशिया कप का जैसे परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था, मलेशिया के साथ मेरा काफ़ी अच्छा रहा था क्योंकि उस वक्त ऐसा हुआ था मैंने प्लेंटिकॉन एक अपनी टीम पर करवा लिया था। तो उस वक्त मैंने सोचा था कि हाँ कि वो मुझे प्लेंटिकॉन सेव करना है, तो सडनली वही प्लेंटिकॉन मैंने सेव किया। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ कि मैंने अपनी टीम को एक गोल नहीं दिया। The more he plays with certain players, the more he will develop. I think it was evident in the Asia Cup. Manpreet really played a pivotal role in the senior team. लेकिन मनप्रीत एक ऐसा प्लेयर है जो अपना कम से कम 60-70% अगर जिस दिन लो भी खेलेगा तो इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाता है, तो बहुत ही वर्सेटाइल प्लेयर है। तो अगर कहें एशिया कप के उसने सारे ही मैचेस, स्पेशली कोरिया के अगेंस्ट जो हमारे मैचेस हुए थे, तो उसमें उसका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा था। मदद मौजूद है। जिस एज से इसने सीनियर टीम में प्रवेश किया, अब आप देखिए जूनियर टीम से पहले इसने इंडिया की नेशनल टीम में इसने एंटर किया है और मेरे ख्याल से अगर इंडिया की अभी जो सीनियर टीम है उसके जो टॉप कोर हैं जो 4-5 खिलाड़ी, उनमें इसका नाम शामिल होता है। मनप्रीत ने बॉल दिया है और ये एक अच्छा प्रयास। मनप्रीत और उनके साथियों ने एशिया कप में अपने बेहतरीन खेल से अगले साल हॉलैंड में होने वाले वर्ल्ड कप में दाखिल होने का रास्ता बनाया। लेकिन मनप्रीत के सामने फिलहाल चुनौती है उनकी कप्तानी में भारत को जूनियर वर्ल्ड कप में कामयाबी दिलाने की। इसका एक भरोसा वो कुछ दिनों पहले सुल्तान ऑफ जौहर कप पर कब्जा करते हुए दे चुके हैं। Manpreet has a big role to play for us in the Junior World Cup. He will be captain in the team. He is obviously an outstanding player and he brings many qualities to us on the field. And the team really looks up to him, and in difficult moments they look to him to use some of his brilliance. Yeah, sometimes it's a big burden for him to carry, but he really is an incredibly competitive young man. He really wants to win a lot, and I think that brings out the best in him. So yeah, we're very fortunate to have him in our team and leading the team. अभी बस फोकस है ग्राउंड पे, तो मैं उसमें अपना 100% देना चाहता हूँ। तो मैं अपना ये है कि मैं अपनी टीम को काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस में आगे देखना चाहता हूँ और सभी में मैं देखना चाहता हूँ कि हमारी टीम का कोई ना कोई मेडल ज़रूर हुआ है। तो मैं उसमें अपनी 100% दूंगा और मैं मेडल ही लाना चाहता हूँ अपनी टीम के लिए। मनप्रीत और हॉकी के तार बचपन से ही जुड़ गए थे। भारत में हॉकी की नर्सरी कहे जाने वाले जालंधर के करीब मीठापुर गांव में जन्मे मनप्रीत हॉकी के माहौल में ही बड़े हुए। उनके दोनों बड़े भाई भी हॉकी खेलते थे, लेकिन वो मनप्रीत को इस खेल से दूर रखना चाहते थे। मेरा जैसे मैं मिडिल क्लास फैमिली से था, मेरे दोनों भाई जो मेरे से बड़े भाई हैं वो दोनों हॉकी खेलते थे पहले, बट वो ज़्यादा नहीं खेले, बट स्टेट लेवल तक खेले। वो मुझे मना करते थे खेलने के लिए क्योंकि मेरे से बड़ा भाई था उसके चोट लग गई थी, तो वो बोला कि नहीं तू नहीं जाएगा क्योंकि तेरे चोट लग सकती है। तो इसी फाइट झगड़ा करते करते मैं ऐसे ही भाग के चला गया था ग्राउंड में। तो पहली बार ऐसे मैं विदाउट शूज़ ऐसे ही खेला था। जब मैंने पहले दिन मैंने हॉकी खेलने के लिए बोला था अपने भाई को, तो वो उसने मुझे जो मेन डोर था वो लॉक करके चला गया था, बोला कि तू नहीं ग्राउंड पे आएगा। तो ऐसे ही मैं पड़ोसी के घर में भाग कर फिर बाद में मैं ग्राउंड में पहुंचा था। जब मैं ग्राउंड में पहुंचा तो वो मुझे गालियाँ देने लगा, क्यों तू यूँ यहाँ पे क्यों आया, ना तूने कुछ भी पहना नहीं है। तो उस वक्त मेरे जो कोच थे हमारे, तो उन्होंने उसको बोला कि नहीं अभी इसको खेलने दे, अगर उसका मन है तो खेलने की, तुम उसको मत रोक। जैसे कि मेरी मम्मी मेरे सभी भाइयों ने दोनों ने बहुत हेल्प की मेरी हॉकी खेलने के लिए। पहले तो उन्होंने मना किया, फिर बाद में जब उनको लगा कि हाँ कि ये आगे खेल सकता है तो उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया कि हाँ कि अभी तू खेल। तो फिर उसके बाद काफ़ी मेरा सपोर्ट रहा फैमिली तरफ से। तो मनप्रीत को मैं काफ़ी सालों से जानता हूं, उसका एक कारण ये है कि मैं भी जालंधर बेस्ड हूं और इसकी जो इनिशियल जो ट्रेनिंग हुई है, जो जिस एकेडमी में था ये वो भी जालंधर में थी। जैसे कि शुरू से ही बहुत ही एग्रेसिव नेचर का एक खिलाड़ी रहा है।
जब मैंने वहाँ पे विलेज में स्टार्ट किया था हॉकी, तब तो ऐसे ही चलता था। फिर बाद में मैं सुजी अकेडमी में गया 2005 में। फिर उसके बाद मुझे लगा कि हाँ कि अभी मुझे सीरियस होना चाहिए हॉकी की तरफ, क्योंकि मुझे इतना अच्छा मिला है प्लेटफॉर्म, तो मुझे इसी के आगे जाना है। तो उसके बाद मैंने फिर उसके बाद मैं सीरियस हुआ था अपना हार्ड प्रैक्टिस का, तभी मैंने शुरू किया था। फिर इसकी शुरुआत ऐसे एक गांव से हुई है, इसका जन्म एक ऐसे गांव में हुआ है जिसकी मिट्टी में हॉकी बसी हुई थी। तो वहाँ से लेके फिर एक बहुत बड़ी एडवांटेज जो पंजाब की हॉकी को है, वो जो जालंधर में सुरजीत हॉकी एकेडमी है, तो वहाँ इसका जो परफॉर्मेंस देखा गया छोटी एज में, तो इसको वहाँ पे सिलेक्ट किया गया सुरजीत हॉकी एकेडमी के लिए मनप्रीत को। तो वहीं से फिर इसका मैंने वहाँ से देखा है, तो ये इसके लिए बहुत एक एडवांटेज थी। और यस, वहीं से मिठापुर से और फिर उसके बाद सुरजीत एकेडमी से जो इसका परफॉर्मेंस रहा है, वही इसने स्टेप बाय स्टेप उसके बाद ये आगे चलता चला गया। कि मनप्रीत सिंह जिस जगह से बिलोंग करते हैं, मेरे ख्याल से उस जगह से बहुत अच्छे प्लेयर निकले हैं। प्रभदीप सिंह और महानतम डिफेंडर प्रगट सिंह। तो मेरे ख्याल से उस मिट्टी में ही कुछ ऐसा है कि जो एक डिफेंडर की एक होती है, जिसको कहते हैं सीना तान कर मैं हूँ सामने खेलने की क्षमता रखने वाले, वो मनप्रीत सिंह के कहीं ना कहीं गेम में झलकता है। मेरा फेवरेट डेविड बैकहम था, तो उसके काफ़ी टैटू थे उसके ऊपर, तो मुझे भी था कि मुझे भी टैटू बनाना है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्या बनाऊँ। फिर मैंने सोचा कि चलो हॉकी स्टिक के साथ मैं अपना एक नाम कोरियन लगवा लेता हूँ। नंबर 7 था, क्योंकि मेरे फेवरेट प्लेयर डेविड बैकहम और रोनाल्डो थे स्टार्टिंग से, तो उनका दोनों का किट नंबर 7 रहा। तो इसीलिए फिर मुझे 7 नंबर काफ़ी अच्छा लगने लगा। फिर मैंने अपने टैटू में नंबर 7, तो मैंने किसी से बात किया कि मुझे टैटू करवाना है, तो मैं कैसे करवाऊँ। तो फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि हाँ कि ऐसा तू कर ले। फिर उसके बाद मेरे टैटूज़ बने एक। मैं आज आपको बताऊंगा कि स्लैप शॉट होता क्या है और इसको मारते कैसे हैं, और इसमें पोजीशनिंग क्या है और इसका ग्रिप में क्या रहता है। इसका फ़ायदा ये है कि आप जिसको बॉल पास करना चाहते हो, तो उसके पास काफ़ी तेज़ से जाएगी और ग्राउंड बॉल जाएगी, जिसके आराम से आप उसको बीट कर सकते हो अपने डिफेंडर को।